वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो भाई एमपी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ डिक्लेयर हो गई है, लिस्ट भी आ चुकी है। अब एक चीज़ है कि सेकेंड राउंड की कितनी डाउन जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट राउंड देखो 2020 के कंपैरिजन में डाउन है, ये तो श्योर है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 560 थी शहडोल की। इस बार हमारे पास फर्स्ट राउंड में 554 आई है। ठीक है भाई, तो डाउन तो हुई है। तो ये सेकेंड राउंड की 560 थी, फर्स्ट राउंड की तो 567 थी। तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज है इस बार, मतलब परफॉर्मेंस डाउन है। तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, देखो इसमें हम दो चीज करेंगे, एक तो कट ऑफ देखेंगे फर्स्ट राउंड की कॉलेज वाइज, और दूसरा एक्सपेक्टेशन सेकेंड राउंड की क्या है वो मैं बताऊंगा। और कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा इसको कट ऑफ बताने के बाद। तो यहाँ पे देखो 633 पे गया है, 611 गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, और लास्ट सिलेक्शन हमारे पास शहडोल में 554 पे हुआ है। वहीं सैनिक कैटेगरी में ये 549 पे हुआ है, ये फ्रीडम फाइटर और पीएच कैटेगरी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें तो 609 पे हुआ है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में, 558 सैनिक कैटेगरी। और लास्ट सिलेक्शन हमारे पास ईडब्ल्यूएस में 548 पे हुआ है शहडोल में। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में 614 महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, यहीं 611 सैनिक कैटेगरी में। उसके बाद लास्ट सिलेक्शन 550 पे हुआ है शिवपुरी में। इसके बाद हम आ जाएंगे एससी कैटेगरी पे 524 महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 501 सैनिक कैटेगरी में 385। उसके बाद लास्ट सिलेक्शन 436 पे हुआ है सैनिक कैटेगरी में, 325 पे हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें 427 पे महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एसटी सैनिक में, 355 पे। और हमारे पास आखिरी सिलेक्शन 333 ट्रिपल थ्री पे आ चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल का। अब हमने कट ऑफ तो देख ली और ये एमपी की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। अब हम देखने वाले हैं कि सेकेंड राउंड में कितनी डाउन जा सकती है, वो एनालिसिस हम देखेंगे। तो सेकेंड राउंड में पिछली बार 7 नंबर का डिक्रीज आया था, 567 से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 560 पे गई थी, वो हमारे पास ये एनालिसिस है। ठीक है भाई, तो यहाँ ये देखो, ये है नीट 2020 की मेरिट लिस्ट, ये फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है, ये सेकेंड राउंड का है, ये हमारे पास 2021 की मेरिट लिस्ट है और 2021 की ओपनिंग क्लोजिंग है। तो अब मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल में अनरिजर्व्ड में अगर आप देखो तो 567 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व्ड ओपन की फर्स्ट राउंड की 567। ठीक है भाई, अब सेकेंड राउंड पे हम आ जाएंगे। तो सेकेंड राउंड पे अगर आप देखो तो सेकेंड राउंड में ये है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल, यहाँ पे 560 पे सिलेक्शन, ये देखो 560 पे। ठीक है भाई, तो सबसे लोवेस्ट यही गया था और इसके डिफरेंस में हम बात करेंगे तो 500 पिछली बार जो गया था 567 पे, यहाँ पे जो लास्ट रैंक थी 37,715, ऑल इंडिया रैंक क्या थी भाई, 37,715। तो हम यहाँ पे मेरिट लिस्ट में देख लेंगे 37,715 कहाँ पे आ रहा है, 37,715। तो 37,715 ये आ चुका है। यहाँ पे एमपी की स्टेट कैटेगरी रैंक जो है 995 है। कितनी है भाई, 995। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे फिर से सेकेंड राउंड में जो हमारे पास था 560, यहाँ पे ये देखो 42,080। तो यहाँ पे हम देखेंगे 42,080, 42,080 ये हमारे पास आ चुका है। और स्टेट रैंक हमारे पास यहाँ पे आई है 1128 की। कितनी आई भाई, 1128। तो उस बार थी 995 और 1128, तो मतलब 1000 मान लो, तो मतलब 128 सीट का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 128 सीट का। लेकिन 2021 में जो इसमें एक डिफरेंस ये आया है कि इस बार ऑल इंडिया कोटा से जो सीटें रिवर्ट होके आती थी स्टेट कोटा में, वो नहीं आएगी। तो लास्ट ईयर 128 स्टेट रैंक का डिफरेंस था। ठीक है भाई, 128 स्टेट रैंक का डिफरेंस था सेकंड राउंड की कट ऑफ में, जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो 128 का डिफरेंस था। तो इस बार हम देख लेंगे, ये हमारे पास मेरिट लिस्ट है, ये हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग रैंक फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पे 43,661 पे क्लोजिंग हुई है,
43,661 पे। ठीक है भाई, यहाँ पे कैटेगरी रैंक हमारे पास 1017 है। कितनी है भाई? 1017। तो यहाँ पे हमारे पास है 1017। अगर हम इसमें 128 डाउन जाएंगे, देखो 128 इस बार हम कह नहीं सकते कि 128 तक नीचे डाउन जाएगी या नहीं जाएगी। तो 1017 में आप 128 जोड़ सकते हैं, तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका 1150 रफ फिगर। ठीक है भाई, तो 1150 पे हमारे पास राउंड फिगर में हम ले लेंगे 1150। तो 1150 हमारे पास यहाँ पे ये आता है ऑप्शन 1150 का। राउंड फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास 548 आ रहा है पिछले साल के हिसाब से। लेकिन इस बार हम कुछ कह नहीं सकते कि क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें थी वो इस बार वापिस आने के चांसेस कम हैं। फिर भी आप ये कह सकते हो लास्ट ईयर जितनी गई थी उसके हिसाब से 548 आ रही है। तो यहाँ पे ये 548 हो सकता है सेकेंड राउंड में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सेकेंड राउंड में हमारे पास जो निकल के आया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो 548 का निकल के आया है। तो मैंने एक कैटेगरी का किया है, इसी तरीके से हम ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं। तो सब्सिक्वेंटली हम हर कैटेगरी में देख सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें इस हिसाब से, तो देखो भाई ईडब्ल्यूएस में इस बार 548 है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 2020 के अलॉटमेंट में ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो ये है हमारे फर्स्ट राउंड का। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर ये देखो ईडब्ल्यूएस ओपन 563 पे था। ठीक है भाई, ऑल इंडिया रैंक थी 40,360। कितनी थी? 40,360। उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड राउंड की ओपनिंग क्लोजिंग पे। ईडब्ल्यूएस ओपन ये रहा 555 पे आ गया। डिफरेंस कितना आ गया भाई? यहाँ पे था ईडब्ल्यूएस 563 और वहाँ पे आ गया ईडब्ल्यूएस 555, मतलब 8 नंबर का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक गई थी 45,347। 45,347। तो अब हम कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे थी 4360। 4360 ये हमारे पास आ गई है 4360। ठीक है भाई, 563 पे। और ये है हमारे पास स्टेट रैंक 1079। 1079। इसके बाद हमारे पास थी 45,347। 45,347 स्टेट रैंक 1246। स्टेट रैंक 1246। तो स्टेट रैंक हमारे पास आ गई 1246। तो हमारे पास रफली डिफरेंस जो आ रहा है वो 1079 मतलब 1100 मान लो, 1246 मतलब 160 के आसपास, 150 तक मान लो, 150 का डिफरेंस है स्टेट रैंक में। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ये देखना कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक, सबसे मेन चीज़ ये है, ये जो हमारे पास मेरिट लिस्ट है, ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे हैं उस बीच में। हो सकता है पिछली बार 150 के गैप में कम बच्चे हों, इस बार हो सकता है 150 के गैप में ज़्यादा बच्चे हों। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा भाई। जो हमारे पास 150 मेरिट का डिफरेंस है स्टेट मेरिट का, कॉमन स्टेट मेरिट का एमपी के लिए, तो उस 150 में कितने ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ रहे हैं। अगर मैं रफली देखूं 150 का डिफरेंस इस बार, तो हमारे पास यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग कट ऑफ है ये है हमारे पास 548। 47,470। तो 47,470, 47,470 ये हमारे पास है। यहाँ पे 1136 है। ठीक है भाई, 1136 में अगर आप रफली 150 लगाओगे तो लगभग 1200-1300 तक चले जा सकते हैं हम। तो 1280 तक हम जा सकते हैं। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चों की डेंसिटी अगर ज़्यादा हुई बीच में तो थोड़ा सा ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो रफली हम आइडिया लगा रहे हैं कि रफली 1280 तक। ठीक है भाई, रफली 1280 तक। तो हमारे पास ये देखो, ये 1280 में ओबीसी है यहाँ पे, इससे ऊपर चले जाएंगे ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आ गया। तो ईडब्ल्यूएस हमारे पास आ रहा है 541 पे। ठीक है भाई, 541 पे आ रहा है, 541 सेकेंड राउंड के लिए। लेकिन देखो ये एक्सपेक्टेड है और इसमें हम कह नहीं सकते कि 100% इतना जाएगा ही जाएगा। हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास
क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास क्या था, उसके बेसिस पे हम प्रोडिक्ट करते हैं, तो हमारे पास वही है। लेकिन लास्ट ईयर एक एडवांटेज ये था कि ऑल इंडिया कोटा से सीटें आई थी एमपी स्टेट के अंदर, और ये लगभग लगभग अप्रॉक्स 100 सीटें थी जो आई थी। तो इसी तरीके से हम देख लेंगे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए 550, ठीक है भाई, इस बार 550 गया है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं देखूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड का अगर आप देखोगे तो ओबीसी ओपन ये हमारे पास होगा। ओबीसी ओपन शहडोल के लिए हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे ये रहा ओबीसी ओपन 566 फर्स्ट राउंड में, ठीक है भाई। फर्स्ट राउंड में 566 था, 38,658। तो हमारे पास 38,658 ऑल इंडिया रैंक थी। उसके बाद सेकेंड राउंड की अगर मैं देखूं तो सेकेंड राउंड में ओबीसी ओपन 555, यहाँ पे क्या था भाई, ओबीसी ओपन 566। देखो 11 नंबर का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में। तो यहाँ पे ये 2020 का है, ठीक है भाई, 2020 का है ये। तो सेकंड राउंड में गया था हमारे पास 45,276 पे, 45,276 पे। तो अब हम देखेंगे 38,658, 38,658, 38,658, ये हमारे पास है 1,029, ठीक है भाई, 1,029 स्टेट रैंक है हमारे पास, 1,029। और दूसरी थी हमारे पास 45,267, 45,267, 276, तो ये है हमारे पास 1242, ठीक है भाई, 1242 स्टेट रैंक 1242। तो लगभग लगभग अगर आप देखो तो 1,042 और 1242, 1,029 और 1242, रफली यहाँ भी आप 200 तक का डिफरेंस ले सकते हो, 200 तक का। तो 200 तक का अगर हम डिफरेंस लेके चलें तो जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो 200 तक का डिफरेंस लेने पे हमारे पास ओबीसी में 551 आया है। 551 मतलब 45,788, 45,788, 45,788 ये आ गया है हमारे पास 1,082 पे। तो लगभग लगभग 1200 तक यहाँ पे रहेंगे चांसेस, 1282 तक चले जा सकते हैं, 1282 तक। देखो ये रफ एस्टिमेट है, कोई 100% श्योर नहीं कि इस पे हो ही जाएगा, लेकिन एक एस्टिमेट प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो 1280 ये यहाँ पे अगर हम देखें तो 1280 पे इस बार ओबीसी है, तो 541 ही आ रहा है इसका भी, ओबीसी का भी 541 ही आ रहा है इस बार भी, ठीक है भाई, ओबीसी के लिए भी 541 आ रहा है सेकंड राउंड के लिए। तो हमने ये जस्ट प्रीवियस ईयर की एनालिसिस को देखते हुए प्रोडिक्ट किया है, तो आपके सामने मेरिट लिस्ट को देख के मैं प्रोडिक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली फॉर एससी कैटेगरी के लिए अगर आप देखो तो 436 पे हमारे पास इस बार क्लोजिंग हुई है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पे जाएं तो यहाँ पे देखो एससी कैटेगरी में हमारे पास एससी ओपन 439, ठीक है भाई, 439 है। यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक है 143,280, 143,280 फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में अगर हम देखें एससी ओपन की तो ये थी 425, यहाँ पे एससी ओपन की 439, तो भैया 14 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे है हमारे पास, पिछले बार 14 नंबर का डिफरेंस था, यहाँ पे 157,478, 157,478, ठीक है जी। अब हम डिफरेंस देख लेंगे, तो उन डिफरेंस में अगर रिजर्व्ड कैटेगरी की डेंसिटी ज़्यादा हुई, जितने बच्चे पिछली बार थे अगर उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं 200 का डिफरेंस ले रहा हूँ, अगर 200 के डिफरेंस में डेंसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर पिछले साल के हिसाब से है तो उतना ही डाउन जाएगा। अगर डेंसिटी बढ़ गई है, मतलब 200 के डिफरेंस में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के बच्चे ज़्यादा आ गए हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे चल देंगे हम मेरिट लिस्ट पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंसेस। तो देखो भाई 143,280 यहाँ पे ये आ चुका है। ये है भाई हमारे पास 3833। उसके बाद हम दूसरी सेलेक्ट करेंगे 157, यहाँ पे 157,478, तो ये है हमारे पास 4072।
4072, मतलब 3833। ये कह लो कि 200 का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है। ठीक है भाई, 200 का डिफरेंस कॉमन मेरिट में यहाँ भी आ रहा है जो सेकेंड राउंड में गया था। तो हमारे पास ये फर्स्ट राउंड की है, तो इसके अंदर SC ओपन से 148418 148418 ये गया है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये है 3598। MP स्टेट मेरिट अगर 200 का डिफरेंस देखें तो भाई 3800 पे आ जाओ। तो इसमें कंडीशन ये रहेगा कि जो डेंसिटी है वो स्टूडेंट की सेम रहनी चाहिए, क्योंकि हम उतना ही डिफरेंस लेके चल रहे हैं जितना प्रीवियस ईयर में था। तो अगर डेंसिटी बढ़ गई स्टूडेंट के बीच में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। ये आ गया कितने पे था भाई, 3833 पे, 4072। तो हमारे पास ये कितने पे था भाई, 3600 पे, लगभग 3600 पे। तो हमें 3800 पे लेके चलना है 200 के डिफरेंस पे। तो 3800 के डिफरेंस पे हम चलेंगे तो हमारे पास एक रफ आइडिया आ जाएगा। रफ आइडिया 3800 पे ये हमारे पास आ गया है भाई 3800। यहाँ पे हम देख लेंगे SC कैटेगरी कहाँ पे, एक नीचे चल देते हैं। तो यहाँ पे ये मान के चल लो, तो ये आ रही है हमारे पास 427। कितनी आ रही है भाई, 427। 427 सेकेंड राउंड के लिए। ये पिछले साल के हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन है, इतना डाउन हुआ था। जैसे फिजिक्स के फॉर्मूलों में कंडीशंस होती है ना, इसी तरीके से चल रहे हैं। तो मतलब कंडीशंस ये है कि स्टूडेंट की डेंसिटी सेम होनी चाहिए भाई। अगर बच्चे उतने ही डिफरेंस में ज़्यादा घुस रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से हम ST कैटेगरी का देख लेते हैं। 333 इस बार क्लॉज हुआ है। यहाँ पे हम जाएंगे फर्स्ट राउंड पे। ST ओपन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो, ये ST ओपन है, यहाँ पे ये हुआ है 316 पे। सेकेंड राउंड में ST ओपन 305 पे, 306 पे, 10 नंबर का डिफरेंस था भाई पिछले बार। ठीक है भाई, तो ये था 297। ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो 297, यहाँ पे 297 271 271। ठीक है, और सेकेंड राउंड में बात करूं तो ये रैंक हमारे पास थी। ये सेकेंड राउंड में ST ओपन 313 313 313 313 015 डिफरेंस हम देखेंगे स्टेट रैंक का कितना डिफरेंस आ रहा है। हालांकि एग्जैक्ट तो तब होता जब आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैटेगरी रैंक को काउंट करते। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा 297 297 271। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च होने में क्योंकि बड़ा नंबर है। तो ये आ गया है 297 271, मतलब 5930। ठीक है भाई, स्टेट रैंक क्या आ रही है, 5930। 5930 आ रही है और नंबर हमारे पास है 316, आप देख रहे हो। उसके बाद मैं सर्च करूंगा, अगला नंबर है 313 तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2456 आ गया है। पिछले बार 300 ये इतने पे, एक मिनट, 313 एक मिनट 313015। हाँ जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी सर्च में, सर्च रिजल्ट आगे पीछे हो गया था, 306 आ गया। ठीक है भाई, तो देखोगे तो 6106 6106। तो कितने का डिफरेंस है भाई, 5930 और 6106। तो लगभग 120 डाउन कर दो। 120 का डिफरेंस हम लेके चलेंगे इस बार, 120 का डिफरेंस। तो जितना पिछली बार था उतना अब की बार भी हम लेके चलेंगे। तो 6106 5930 120 नहीं, इसमें आप ले लो 170 170 का डिफरेंस हम लेके चल देंगे रफली। तो 170 का, प्रोवाइडेड दैट द डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट बिटवीन द डिफरेंस विल बी सेम, तो उसके हिसाब से ही वो प्रेडिक्ट होगी। तो 170 का डिफरेंस हमारे पास आया है। तो 170 को हम डिफरेंस करके देखेंगे। ST कैटेगरी में ये रही 288 271। तो यहाँ पे हमारे पास 170 का डिफरेंस देखो, 5595। इसको मान लो 5600 ही मान लो। तो 5600 ये हो गया 5770। 5770 पे हम चलेंगे और डिफरेंस हम देख लेंगे। यहाँ पे 5770, तो ये हमारे पास आ गया है 5770। यहाँ पे हम देखेंगे ST कैटेगरी यहाँ है, तो ये मान लो 325 पे आ रहा भाई। कितने पे आ रहा है,
325 पे। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से सेकेंड राउंड का प्रिडिक्शन हमने कर लिया है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पिछले बार क्या था कि ऑल इंडिया कोटा से सीटें वापस आई थी, इस बार सीटें भैया वापस चांसेस कम हैं। अब हमें इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा से एमपी को छोड़ के ऑल इंडिया के अच्छे कॉलेजों में जाते हैं, या एमपी स्टेट के ही कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटा से सीटें रिटेन करते हैं। तो ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही जाएगी। अगर बच्चे स्टेट पे ही जम गए टॉपर्स, तो भैया सारी प्रिडिक्शन फेल हो जाएगी, कट ऑफ थोड़ी सी कम ही डाउन जाएगी। तो प्रिडिक्शन हमारे पास आ गई है, एसटी में 325, एसटी में 427, ये आपका है ओबीसी में 541, और ईडब्ल्यूएस में भी हमारे पास 541 आ रहा है, और अनरिजर्व्ड में 548। तो ये था हमारे पास रफ एस्टिमेशन ऑफ सिलेक्शन सेकेंड राउंड के लिए एमपी स्टेट के लिए।